तुम ज़मीनों को परख लेना, शजर जब भी लगाओ तुम ज़मीनों को परख लेना, कि हर मिट्टी की फितरत में वफादारी नहीं होती। दोस्तों, ये थे जनाब बिलाल सहारनपुरी साहब, जो अपने अशार, अपनी गज़ल और तमाम उन जज्बात का एहसास जो हर इंसान के दिल में होता है, शायरी बनाकर पेश कर रहे थे। यही शायर की खूबी होती है कि वो पूरी दुनिया का दोस्त होता है, और जो भी समाज में, मुआशरे में देखता है, समझता है, महसूस करता है, उसको ही कविता की शक्ल में, गज़ल की सूरत पेश कर देता है जनता की अदालत में। वही खूबसूरत काम बिलाल सहारनपुरी कर रहे थे। आइए दोस्तों, हम और आगे बढ़ते हैं और दिल्ली की सरजमीन से एक ऐसे कवि हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए हैं, जिनको बड़े अदब के साथ ओम प्रकाश कल्याणी, ज्वाइंट डायरेक्टर राज्यसभा, तो उनको मैं 4 मिसरों के साथ आवाज़ दे रहा हूँ कि गज़ल बनकर मेरे होंठों से तुम इरशाद हो जाते, गज़ल बनकर मेरे होंठों से तुम इरशाद हो जाते, क़यामत तक मेरे नगमे जहाँ को याद हो जाते। और बहुत इतरा रहा है आगरा में ताज जमुना पर, हमें गंगा जो मिल जाती तो इलाहाबाद हो जाते। ज़ोरदार तालियों के साथ इस्तकबाल कीजिए ओम प्रकाश कल्याणी, ज्वाइंट डायरेक्टर राज्यसभा। बहुत बहुत जी जी, हेलो, बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार तालियां हमारे नाजिम साहब के लिए होनी चाहिए, बहुत शानदार बहुत संचालन कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आज के इस शानदार कार्यक्रम के कन्वीनर जुनेद अख्तर साहब के लिए भी एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा ये कार्यक्रम आयोजित किया है आप सभी ने। हाँ, सही बात है। अभी नाजिम साहब ने बताया कि मैं कहाँ से आया हूँ, उस चक्कर में रहना मत रहना, शायरी मेरी ऐसी है, काम चलाऊं। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। चलिए, मैं प्रकाश जी आप पढ़िए। ये कुछ जवान बच्चे जो बैठे हैं, खड़े भी हैं, इनके लिए पंक्तियां पढ़ता हूँ। जी 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 जी, पढ़िए। अगर हम तुम्हारे दीवाने ना होते, वाह, अगर हम तुम्हारे दीवाने ना होते, अगर हम तुम्हारे दीवाने ना होते, मोहल्ले मोहल्ले फसाने ना होते। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। अगर हम तुम्हारे, कुछ दीवाने वहां भी खड़े हैं भाई। जी 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 हैं। कि अगर हम तुम्हारे दीवाने ना होते, मोहल्ले मोहल्ले फसाने ना होते, और ये यादों का गुलशन भी सूना सा होता, ये यादों का गुलशन भी सूना सा होता, हवाओं में दिलकश तराने ना होते, और मेरे देश में कोई भूखा ना सोता, जो ये 10-20 ऊंचे घराने ना होते। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या कहने ओम प्रकाश, जिंदाबाद। मेरे देश में कोई भूखा न सोता, जो ये 10-20 ऊंचे घराने ना होते। और इन युवाओं के लिए कुछ पंक्तियां पढ़ रहा हूं, ये मेरे काव्य पाठ का हिस्सा नहीं है। कि रात आंखों में गुजारी गम न कर, रात आंखों में गुजारी गम न कर, इश्क है लंबी बीमारी गम न कर। कि रात आंखों में गुजारी गम न कर, इश्क है लंबी बीमारी गम न कर। और वो उसके लिए कह रहा हूं जो चिल्ला रहा है सबसे ज्यादा, बैठे रहो। कि वो तुझे अब याद कर रोती नहीं, वो तुझे अब याद कर रोती नहीं। अच्छा, अब तलक है पर कुआरी गम न कर, बहुत तलक अच्छे, है बहुत पर अच्छे। कुआरी गम न कर, रात आंखों में गुजारी गम न कर। और ये पंक्तियां जी भाई, जिगर साहब या हम जैसों के शादीशुदा लोगों के लिए हैं। अरे वाह, कि तू सुना वाह, शादी से पहले शेर था, वाह, क्या कहने। अरे यार, क्या कहने ओम प्रकाश, जिंदाबाद। कि तू सुना शादी से पहले शेर था, बीवी अब करती सवारी गम न कर, वाह, बीवी वाह, अब वाह, करती सवारी क्या कहने। गम न कर। और हम लोग, मेरे जैसे व्यक्ति हाथ से क्यों लिखते हैं ये संदेश इन 2 पंक्तियों में,
कि दर्द व गम सब भूल कर जी भर हंसो। अच्छा, दर्द व गम सब भूल कर जी भर हंसो, सूचना जनहित में जारी गम न कर, सूचना जनहित में जारी गम न कर। भाई बहुत बहुत अच्छे। धन्यवाद भाई, बहुत धन्यवाद। अरे और दो चार मिसरे पढ़ दीजिए, वो वाली पढ़ दीजिए वो। चलिए गंडासा निकाल लेते हैं। हाँ जरूरी है। मैं दोस्तों बता दूं, मैं हरियाणा से आता हूं, वैसे दिल्ली रहता हूं, और आप जानते हो कि आप भी पश्चिम उत्तर प्रदेश के हैं, कल्चर लगभग एक जैसी है। हमारे यहाँ प्रेम करना सबसे मुश्किल काम माना जाता है। लोग पेड़ों पे टंगे मिलते हैं। हाँ, आप भी होशियार है ना भाई, बता रहा हूं मैं तो। लेकिन मेरा मानना यह है कि प्रेम करने से ज्यादा मुश्किल हमारे प्रदेश में प्रेम का इजहार करना है। आपके यहाँ इतने अच्छे अच्छे शायर हैं, बड़े प्यार मोहब्बत की शायरी इतने अच्छे शब्दों में कहते हैं, यार हमें ये सब नहीं आता है। हाँ बिल्कुल नहीं आता ना। तो हम लोग जो आसपास से उपमाएं मिलती हैं उससे अपनी प्रेमिका की तारीफ कैसे करते हैं हरियाणा के लोग, ये रचना सुनिएगा और एंजॉय कीजिएगा। एक हरियाणा का आशिक अपनी प्रेमिका की तारीफ करता है। वो कहता है कि छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से। क्या कहने, वाह। छुरी कटारी बल्लम लाठी और गंडासा तू ही से, और मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही से। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। मीठा गुड़ है सुथरी बूरा और बतासा तू ही से, और तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी। क्या कहने, तेरे आगे पानी भरती बॉलीवुड की सब छोरी, तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही से। तू कटरीना तू ही सपना और विपाशा तू ही से, और किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े। क्या कहने, किसी काम में जीना लगता जिबते तिरते नैन लड़े, इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से। इब तो मेरी खेती बाड़ी खेल तमाशा तू ही से, और बारो मासी आखा आगे तेरी सूरत रहवे से। वाह। बारो मासी आखा आगे तेरी सूरत रहवे से, तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही से। तू ही मेरी सर्दी गर्मी और चुमासा तू ही से। तो जिसको ये सुना रहा था वो भी छोटी मोटी कवित्री थी। अच्छा, उसने भी क्या जवाब दिया, क्योंकि लड़की का जवाब भी आना चाहिए, एक तरफा मामला नहीं होना चाहिए। सही बात है। तो हरियाणा की छोरी भी किसी छोरे तक कम नहीं है भाई। तो वो क्या जवाब देती है जी, कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से। वाह। कि मैं स्वर्ण खरा तू खोटा से, मैं कमजिन सी तू मोटा से, और मेरे पाछे दुनिया सारी मन छोरों का ना टोटा से। वाह, वाह। मेरे पाछे दुनिया सारी मन छोरों का ना टोटा से, और तू चांद के और तू सर मैं पीली पीली सरसों सू। अच्छा, मैं पीली पीली सरसों सू तू सिर पे धरा भरोटा से। मैं पीली पीली सरसों सू तू सिर पे धरा भरोटा से, और मैं गगरी ठंडे पानी की। देखो आशिकों का अंत में क्या हाल होता हरियाणा की। हाँ बिल्कुल ऐसे ही होगा कि मैं गगरी ठंडे पानी की तू शौचालय का लोटा से। मैं गगरी ठंडे पानी की तू शौचालय का लोटा से। वाह। अच्छा, लोटा से मुझे जलोटा भी याद आ गया यार। आप सभी जलोटा जी से परिचित होंगे, अनूप जलोटा जी। आप जानते हो ना, हरकतें मत करना उसके जैसी। एक बार वो बिग बॉस में एक बहुत सुंदर कन्या के साथ आए थे। वो देख के इतना दिमाग खराब हुआ कि यार ये बुढ़ाऊ इतने अच्छी अच्छी लड़कियां ले फिर रहा है। तो उस समय भगवान से कुछ दुआएं की, कुछ पंक्तियों में आपको सौंपता हूं वो दुआएं। तो ये दुआएं निकली कि जो खरा ना बन पाऊं तो खोटा ही बना दे।
वाह। भगवान से दुआ है कि जो खरा न बन पाऊं तो खोटा ही बना दे, पैंदी न जिसमें लगी वो लोटा ही बना दे। क्या कहने। अंबानी अडानी तो तुझसे बन न सकूंगा। भाई भगवान की भी लिमिटेशन है, सभी को तो नहीं बना पाएगा। सही बात है। कि अंबानी अडानी तो तुझसे बन न सकूंगा, भगवान मेरे मुझको जलोटा ही बना दे, भगवान मेरे मुझको जलोटा ही बना दे। बहुत बढ़िया सुन रहे हैं, एक बार अपने लिए भी जोरदार तालियां बजाइए आप सभी लोग। बहुत बहुत जी। और पढ़ दिए। हम लोग जो कविता लिखते हैं, शायरी लिखते हैं, हर कुछ नया ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो एक बार मैं एक रेड लाइट पे खड़ा था, एक कार्ड मिला बाबा बंगाली का किसी का जी। लिखा था बाबा फला फला बंगाली, काले इल्म के माहिर, वशीकरण के एक्सपर्ट, और किसी ने प्यार में धोखा खाया हो, सोतन से छुटकारा पाना हो, विदेश यात्रा में अड़चन आ रही हो, तो एक बार हमसे जरूर मिले। तो ये पंक्तियां पढ़कर दिमाग में कुछ एक रचना का जन्म हुआ, तो वो रचना आपको सुनाता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ कि ऐसे किसी बाबा बंगाली के चक्कर में कोई ना पड़े। जी पढ़िए भाई, पढ़िए ओम प्रकाश जी। कि जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। क्या कहने। कि जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तू दूर करे सब कंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, तेरे कांटे का तोड़ नहीं है दुनिया हमने खंगाली। क्या कहने। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। और माहिर तो काले इल्मों का है चस्का तुझको चिल्मों का, कि माहिर तो काले इल्मों का है चस्का तुझको चिल्मों का, सूरज ढलते ही बन जाता हीरो तू नीली फिल्मों का, 10 चेले रखे मुस्टंडे 2-4 चेलियां भी पाली, 10 चेले रखे मुस्टंडे 2-4 चेलियां भी पाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। बहुत अच्छे। हाँ, वशीकरण और जी जी हाँ, 2 लाइनें और पढ़ के हाँ, रख लीजिए जगह। एक इसका एक बंद और पढ़ता हूँ मैं जी। एक बंदा और पढ़ दीजिए जी। कुछ। कि ऐसे बाबा के चक्कर में तुम भूल के भी ना आना जी, हाँ काम ऊपर वाला सब देता है बस उसको शीश झुकाना जी। वाह। हाँ, बात यही समझाने को रचना ये हमने रच डाली। वाह। जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली, जय जय हो बाबा बंगाली। अपनी काव्य पाठ के अंत में ये 4 पंक्तियों के साथ करना चाहता हूँ कि हम लोग ये हाथ से क्यों लिखते हैं कि ये गुदगुदी, ये कह कहे मुस्कान सब। अच्छा। ये गुदगुदी, ये कह कहे मुस्कान सब, गम को भुलाने का ही है सामान सब। वाह। और हर शख्स जो ये खुश मिजाजी सीख ले, मुश्किल सफर हो जाएगा आसान सब। बहुत बहुत ये गुदगुदी, ये कह कहे मुस्कान सब, गम को भुलाने का ही है सामान सब। बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे।